अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, आराम से सोती रहो। वैसे भी तुम्हारा हीरो आने ही वाला होगा। हौसला करो आसिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विदात। आज तेरी मौत है विदात। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। तू मुझसे भीख मांगेगा विदात कि मैं तुझे मार दूं, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा इतनी आसानी से नहीं। मैं आ रहा हूँ विदात, मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? आसिया भाभी कहाँ है? क्या किया तुमने? आवाज ऊंची मत करो मेरी जान, ऊंची आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। थोड़ी देर में मिलते हैं और फिर बैठ के तफसील से बात करते हैं, क्या कहती हो? मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि तुम किसी को बताना मत, अकेले ही आना। हाँ, देर मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सरप्राइज है मेरे पास नफीस। Çıktım dağın başına, yollarımız kar olmuş. O yemyeşil gözlerin çimenler gibi solmuş. Çıktım dağın başına, yollarımız kar olmuş. O yemyeşil gözlerin çimenler gibi solmuş. Dağların karı gibi soğuk soğuk bakarsın. Ben sana ne ettim ki oy yüreğimi yakarsın. Mecnun oldum ben sana, anlamadın kaybana. Sensiz ömür geçer mi oy evay beni vay bana. Dağların karı gibi soğuk soğuk bakarsın. Ben sana ne ettim ki oy yüreğimi yakarsın. Sevdim seni yürekten, anlamadın kaybana. Sensiz ömür geçer mi oy bundan sonra vay bana. तुम्हें भी बुलाया है? हाँ, उसने मुझे भी बुलाया है। अब बहुत हो गया, चलो। खुश आमदीद नफीस।
नफीस मेरी जान वहां क्यों रुक गई? मुझे डर था कि कहीं तुम ये फिल्म मिस ना कर दो। वैसे फिल्म काफी देर पहले शुरू हो चुकी है। क्या कमाल की फिल्म है। सब है इस फिल्म में, खून, इंतकाम, आंसू, सस्पेंस और जाहिर है कि इश्क भी। बैठो ना। पॉपकॉर्न? आसिया भाभी कहाँ है? इस तरह तुम फिल्म का सारा मजा खराब कर दोगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। रंग का इंतखाब बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम किस किस्म के इंसान हो? आसिया, ओए आसिया, ओए आसिया, ओए आसिया। भाई, क्या हुआ? यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। विदात! इन्हें फोन करें क्या? करते हैं। बात करना चाहती हो? लाउड स्पीकर पे करता हूं। मैं तुझे मार दूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू खुद मुझसे मरने की भीख मांगेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा विदात। मुस्तफा, मुस्तफा, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रहा हूं। तुम देखो किससे बातें कर रहे हो। जैसा कि अभी तुमने देखा, तुम्हारी बीवी जिंदा है, यानी अभी तक, और तुम्हारी औलाद भी ठीक है, बल्कि उसने मेरे हाथ पर टांग भी मारी। ये थी अच्छी खबरें। अब बुरी खबर की तरफ आते हैं। अपनी बीवी और उस बच्चे के लिए जो अभी पैदा नहीं हुआ। क्या तुम अपने भाई को मारोगे? क्या बक रहा है? मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है। हेलो मुस्तफा। हेलो। मैं समझा कि फोन कट गया, लेकिन शुक्र है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं मुस्तफा। देखो, तुम्हारी बीवी के पास जो आदमी है उसको 5 मिनट के अंदर अगर मुझसे खबर ना मिली तो, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर शायद तुम समझ गए हो। मुस्तफा देखो, तुम पहले इंसान नहीं होगे जो अपने भाई को मारने वाले हो। इंसानों का किया गया पहला कत्ल है ये। मतलब अजल से यही मसला चलता आ रहा है, यानी आखिरी इंसान भी तुम नहीं होगे। फिक्र मत करो, पुरसुकून रहो। तो देखो, तुम्हारी बीवी और बच्चे के बदले में मैं तुमसे अपने भाई को एक गोली मारने की दरख्वास्त कर रहा हूं। अगर तुमने ये नहीं किया तो आसिया को और अपने होने वाले बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कह देना। सारी उम्र सोचते रहोगे कि तुमने ऐसा क्यों ना किया। अगर तुम्हारी जगह ताहिर होता और यहां पर बात आसिया की जगह नफीस की होती तो ताहिर क्या करता बताओ? मुझे गोली मारता क्या? तुम्हें अपने मोटे दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है मुस्तफा, मैं बताता हूं तुम्हें। यकीनन वो मार देता, बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना ताहिर? और हां, नफीस से याद आया कि वो भी यहां है, अपने असली घर में। बगैरत इंसान, तुम्हारी सारी जिंदगी झूठी है।
वीडियो कॉल। क्या तुम सलाम करना चाहोगे ताहिर? हाथ हिलाओ ना मेरी बीवी। जैसा कि तुम देख रहे हो ताहिर, हर कोई अपने प्यारों के लिए वो कर रहा है जो सही है, अपनी असल जगह पर वापस आ रहा है, अपना इंतखाब कर रहा है। और अब मुस्तफा अपने प्यारों के लिए मुश्किल इंतखाब करेगा, है ना मुस्तफा? नहीं, बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला नफीस। सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है मुस्तफा, जल्दी इंतखाब करो, तुम्हारा वक्त खत्म होने को है। टिक टक, टिक टक, टिक टक। भाई मार डालो गोली, मार दो गोली। ताहिर नहीं, चलाओ ताहिर ऐसा नहीं हो सकता। भाई, चला डालो भाई, मेरे शेर तुम चलाओ। मेरे भाई हो। चलाए ऐसा गोली, नहीं कर चलाए, सकता मेरे मार भाई। दे मुझे, मार दे मुझे, चलाए गोली भाई, चला दे। देखे भाई, नफीस उस कमीने के पास चले गई है ना, मैं वैसे ही मर चुका हूँ भाई, मार डाले मुझे, जान छुड़ाए। ताहिर नहीं हो सकता। गोली चला दो मुस्तफा कलीली, चला दो गोली। देखे भाभी और मेरे भतीजे की जान खतरे में है, ताहिर मेरी जान और खून उन पे कुर्बान जाए। ताहिर, चले नहीं। भाई, जैसा कह रहा हूँ वैसा करें, चला दे, नहीं मार मार सकता। डाले मुझे, ताहिर। चलाओ भाई, मार डालो मुझे। नहीं, मुस्तफा कलीली, चलाओ मुस्तफा कलीली, नहीं, ताहिर। चलाओ। मेरा भाई तेरी वजह से मरा निदान, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा निदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए किससे मिलना है? माफ कीजिएगा बहन, आपको परेशान किया। मुझे और भी काम है, ये बताओ किससे मिलना है? हम रास्ता भूल गए हैं, साहिल की तरफ जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मैं बता देती हूँ। आप यहाँ से आगे जाएंगे, आगे एक चौक आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना तो साहिल आ जाएगा, ठीक है? बहन, 1 गिलास पानी मिलेगा? आज बहुत गर्मी है। मुराद, फातेह, कुछ लोग दरवाजे पे आए हैं, इनके लिए पानी ला दो मेरे भाई। हॉर्न दो उन्हें। क्या हो गया, सब खैरियत है? इन्हें साहिल पे जाना था, रास्ता पूछ रहे थे मुझसे। चले अंदर चले।
क्या हुआ ताहिर? कुछ नहीं हुआ, अंदर चले। चलो जल्दी जल्दी। आपने कहा राइस से हैं, किस जगह से? किस देहरा, जानते हो उस जगह को? जी, लेकिन कभी काम नहीं किया वहां। बहुत बदल गई है यानी ये जगह। हाँ, मैं भी जवानी में वहां से आ गया था एक इश्क के पीछे। जवानी में तो ये सब चलता है ना? हाँ, अब वापस आ गया हूं। हाँ, जमीन खींचती है अपनी तरफ। काफी साल मैं परदेश में रहा हूं। किस्मत में हुआ तो अब कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा। रेत से लेकर लोहे तक मैं हर चीज खुद ध्यान से करना चाहता हूं। इधर उधर पूछा था। मैंने पूछा कि गैरतमंद पुरअज़म मर्द कौन है यहाँ, यानी काम करना है उसके साथ। तो यूं सब ने एक साथ नाम लिया मुस्तफ़ा कलीली का। दूसरा कोई नाम सुनने को नहीं मिला। सब लोग इज्जत करते हैं। ये सब तो बस ऊपर वाली जात का करम है, हमारी क्या औकात है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो उसके बाद मैंने सोचा काम शुरू करने से पहले कहवा पी लें जरा। जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर। अल्लाह और दे। आमीन सुम आमीन। मैं आया और आपको देखा, अब तो कहवा भी पी लिया जनाब। अब इजाजत चाहता हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपका नाम फिकरत है ना? हाँ, फिकरत। अच्छा, अभी बताया था ना तारुफ कराते वक्त। आपको कितनी रेत चाहिए? मुझे होशियार लोग पसंद हैं। हाँ, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं फिर आऊंगा। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। वालिद हैं या आपके? जी, बाबा। मेरे बाबा और चचा इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह रहमत फरमाए उन पर। अल्लाह खुश रखे आपको। या अल्लाह, ये क्या था? रेत लेने आया है या लड़की का रिश्ता? फ्री में कहवा भी पी लिया और जान पहचान भी हो गई। या मेरे परवरदिगार, इन लोगों को थोड़ी अकल दे मेरे मालिक। क्या टाइम हो गया? अरे काफी देर हो गई, मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जितना जल्दी करवाओगी उतना ही बेहतर होगा। यहाँ देखो। आसिया भाभी ऐसी बातें नहीं करें, ईद को कुछ भी नहीं पता। अम्मी की जान, ये जल्दी से खा लो। उफ, इस आदमी ने तो तंग करके रख दिया है मुझे। हर 5 मिनट के बाद फोन करते हैं। मुस्तफा भाई ने? हाँ हाँ, क्या हुआ है मुस्तफा? हेलो आसिया, ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? हाँ। अच्छा, तुमने बताया था ना कि घर पर कोई नहीं है। कोई आया या नहीं? ताहिर और नफीस आ चुके हैं घर। अच्छा ठीक है, मैं ताहिर को फोन ही करने वाला था। आसिया, ताहिर से कहो मेरे पास आए, कुछ जरूरी काम है। अच्छा, कह दूंगी। नफीस भी सलाम कह रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम। सलाम देने वाली और पहुंचाने वाली से अल्लाह खुश हो। तुम कैसी हो? अभी तो बताया ठीक हूँ, बार बार पूछे जा रहे हैं मुस्तफा आप। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब बार बार फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। पागल हैं, बिल्कुल सच में पागल हैं। घर पर इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए हैं सब? बाराक और जलान जरा घूमने के लिए गई हैं। दोनों सानिया साहिबा से छुपती फिर रही हैं। दोनों को अपनी आंखों से खा जाती हैं वल्लाह। खैर, फोन करके बुला लूंगी थोड़ी देर में। सानिया खाला? उन्हें घर पे सुकून नहीं मिल रहा था। घुटन महसूस हो रही थी उन्हें यहाँ पे। मुस्तफा मेरा इतना ख्याल जो रख रहे हैं ना, उसी की चुभन हो रही है। हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत तंग करती हूँ उन्हें, इसमें शक नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बस थोड़ा सा? मेरे शेर, शाबाश। ताहिर, बात सुनो। मुस्तफा की कॉल आई थी। सुबह से 1000 बार कॉल कर चुके हैं। उन्होंने बुलाया है तुम्हें, कह रहे थे कोई काम है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
भाभी अब ठीक तो हैं? बस एक तुम्हारी कमी थी ताहिर, हर कोई यही पूछ रहा है। नफीस इसे लेके जाओ, जरा सुकून की सांस लूं मैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अच्छा ले जा रही हूँ। ताहिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आसिया भाभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं ले जा रही हूँ। क्या हो गया है? चलो भी। यहाँ आओ बेटे जरा। आओ ना ताहिर। नफीस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। ताहिर, बस मैं। ऐसी क्या बात हो गई नफीस? कुछ छुपा रही हो मुझसे? जिलान से मुताल्लिक है? जिलान, विदात, किसकी बात करूं? जिलान की बात मैं समझ गया, विदात कहां से आ गया बीच में? ताहिर, विदात की लाश नहीं मिली अभी तक। अगर वो जिंदा हुआ तो हो सकता है वो बच गया हो। इसलिए नहीं मिली क्योंकि किसी ने ढूंढा नहीं उसको नफीस। यानी ढूंढने वाले नहीं है, यानी समंदर में ही गर्क हो गया। वो मर गया है। ठीक है, कहानी खत्म। मुझे पता है कि मैं अजीब बातें कर रही हूँ और ऐसी बातों से तुम गुस्सा हो जाते हो। मैं खुद को कैसे रोकूं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे वहम है। मैंने तुम्हें थका दिया ना? अगर सारी जिंदगी भी ऐसा चलता रहा तो मैं थकूंगा नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मुझे मिले। नफीस, तुम्हें मुझ पर वाकई यकीन है ना? अगर यकीन ना होता तो तुम्हारा हाथ पकड़कर ईद के साथ समंदर में छलांग ना लगाती, समझे? ऐसा ही है। अगर तुम छलांग नहीं लगाती तो मैं तुम्हें खींच लेता समंदर में। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? नहीं देखूं? जरूर देखो, मगर मुझे देखकर थकोगी नहीं तुम। नहीं थकूंगी, कभी भी नहीं। अरे, बहुत सारी बातें कर ली हमने, अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। शहजादी की सुन्नत करवानी है, बहुत सारे काम है, डॉक्टर को भी ढूंढना है नफीस। बैठने का वक्त नहीं है हमारे पास। एक औरत नहीं पकड़ी गई तुम लोगों से। पानी चाहिए, रास्ता भूल गए हैं हम। कावा पी के फाल भी देख लेते तुम। विदात साहब, घर पे और भी लोग थे, आपने कहा था कोई नहीं है। उसने तुम लोगों के सामने एक नाटक किया था, तुम लोग मान गए। बेवकूफ लोग हो तुम। सर, जब वो आदमी और औरत आए हम दोनों बहुत डर गए थे। तो वो लोग आ गए, फिर क्या हुआ? बताओ ना, चुप क्यों हो गए तुम? बोलो ना, तजस्सुस मार रहा है मुझे यहां। बोलो ना। असलहे का बहुत इस्तेमाल करते हो तुम विदात। गोली मारनी नहीं है तो असला उठाना ही क्यों? मैंने अभी यहां से जाने के लिए मैंने नहीं कहा है उन्हें
किस बात पर गुस्सा हो? बताओगे नहीं मुझे तुम? क्या होगा फिकरत भाई? कुछ भी नहीं। चलो फिर ठीक है। ऐसा ही सही। कहाँ गायब हो गई थी तुम? थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। बहुत अच्छा किया। मुझे भाई के पास जाना है, बाद में मिलता हूँ। ताहिर, क्या मुझे अस्मा के पास छोड़ दोगे? क्यों? हाँ, चलो चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। बस आ रही हूँ। ताहिर भाई, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ क्या? मगर क्यों? मुझे अस्मा आपा से कुछ पूछना है। शायद अम्मी के मौजू पे वो मेरी मदद कर सके। बराक मेरी बहन, शायद तुम हमसे तंग आ गई हो। मैं वो मसला हल कर लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। तुम परेशान ना हो। ये जो बच्चे हैं ये भाभी की जान खा जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो, ठीक है? ठीक है। नफीस जल्दी करो। हाँ, बस आ गई। अम्मी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अरे मेरे शेर, रुको जरा। तुम यहाँ बाराक आपा की मदद करो, हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है? काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल, काम पे जाना है क्योंकि हमें बहुत सारी रेत निकालनी है। इसके लिए मुझे मजबूत लोगों की जरूरत है। तुम दिखाओ अपना बाजू, तुम कितने मजबूत हो? हूँ तो मैं मजबूत। वाह माशाल्लाह, बिल्कुल लोहे की तरह, बिल्कुल। अब घर तुम्हारे हवाले। हम 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अम्मी से नहीं मिलोगे? जाओ खेलो, ठीक है? ठीक है। बालिम, अपनी अम्मी को मत थकाना। जी चाचू, ठीक है। चलो बोलो भी, क्या कहना है? तुम्हारी आंखों से समझ गया हूं मैं। जरा बताना क्या है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो? इंसान जब इंसान के करीब हो तो दिमाग क्या, दिल भी पढ़ लेता है। तो ये बात है। हाँ, दरअसल मैं सोच रही हूँ कि अस्मा से मिलने के बाद मरजान से भी मिल लूं। अच्छी बात है, लेकिन जमील और तुर्कन अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। मैं उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन दोनों की बातें सुनने से मेरा दिमाग घूम जाता है नफीस। मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ मरजान के लिए एक बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। मरजान के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे तो बदल नहीं सकती, लेकिन अब तो उसके लिए कुछ कर सकती हूँ ना। मुझे तो किसी ने बचा लिया और आज मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अब मुझे उसके लिए कुछ करना है। मतलब तुम मरजान के लिए सांस बनना चाहती हो? क्यों, मैं नहीं बन सकती क्या? ये तुम मुझसे पूछ रही हो?
कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी बेटी के कपड़े बदलने पड़ेंगे, जबकि मुझे तो अपने नवासा नवासी के कपड़े बदलने चाहिए थे। अम्मी, उन्होंने पहले ही हमारे साथ क्या कम बुरा किया था जो अब मुराद को शह दिए जा रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा है उनका। देखो, मैं अंधी नहीं हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम नाशुक्री और बेवकूफ हो। क्या चाहती हो? अपनी बहन जैसा बनना चाहती हो? तो फिर दफा हो जाओ। जैसे ताहिर ने तुम्हारी बहन को छोड़ा, मुराद भी तुम्हें छोड़ देगा एक दिन। लेकिन याद रखना, उस वक्त तुम्हारे कपड़े नहीं बदलूंगी मैं, ठीक है? जो मर्जी करो। ये लो, अपनी बहन की गंदगी साफ करो और साथ साथ अच्छी तरह सोचो और फैसला करो कि तुम्हें भी अपनी बहन की तरह बनना है या नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने कहा था विदाद आएगा, लेकिन आया नहीं। उससे बात करो कि कब आएगा। नजर ने भी अपने घर का होना है आखिर। हर काम का सही वक्त होता है। तुमने कहा था ना कि एक बेटी को नहीं संभाल सकी तो दूसरी को संभालो, लेकिन अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, ये याद रखना जमील। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुराद दोबारा आया था? हाँ, क्या हुआ? जवाब दो मुझे। नजर। नहीं, वो नहीं आया। फिर क्यों रो रही हो? जिस बेटी को शादी के जोड़े में रुखसत करना था, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसके कपड़े बदल कर आ रही हूं मैं अभी। किस कदर तकलीफ में हूं मैं। चम्मच से खाना खिलाना पड़ता है। कोई माँ अपनी औलाद को ऐसी हालत में कैसे देख सकती है? और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक माँ से पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हिसाब देंगे वो, जल्द वक्त आएगा। अगर वो सब मर जाए, बल्कि उनकी नस्ल भी मर जाए, तो क्या होने वाला है जमील? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, समझे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील की बेटी माजूर हो गई है और इनको देखो हाथ में हाथ लिए। खैरियत तो है? तुम्हें कोई मसला है क्या? अच्छी बात है ताहिर, जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ऊपर से हाथ थाम कर घूम रहे हो जैसे कोई फख्र की बात है। हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे ताहिर। अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए कह रहे हैं, वरना हमें क्या। ताहिर, चलो यहाँ से। सब लोग अपने कान खोल के मेरी बात सुन लें, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरा मसला नहीं है, और जो सुन ले वो दूसरों को भी बता दे। मैंने ये हाथ थाम लिया है और अल्लाह ने चाहा तो यह हाथ जिंदगी भर थामे रहूंगा। एक बार कहा है, फिर से कह रहा हूं, हम हमेशा साथ हैं। अपना सर उठा लो नफीस। मैंने कहा सर उठाओ और इन सब की आंखों में देखो। इसी तरह तुम पे यही जचता है, और जो तुम पे जचेगा वही मुझे पसंद होगा। बोलो, अब किसी को कोई मसला है? शायद नहीं है। अल्लाह आप सब लोगों के काम में मदद फरमाए, इसलिए अब अपने काम पे लग जाइए। जाइए। जलान के मामले में कोई पेशरफ्त हुई है क्या? मुझे लगा कि शायद तुम्हें जरूर पता होगा इस बारे में।
क्या सूरत हाल है? इसे पहले ही मुकम्मल कर लेना चाहिए था। उन्होंने खत लिखा है कि आपकी दरख्वास्त में कुछ खामियां हैं, मैंने जवाब दिया है। हम बस कल का इंतजार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। अगर जलान नफीस की नहीं तो किसकी बेटी है? विदात से कोई भी तवक्को की जा सकती है। हो सकता है उसने किसी के बच्चे को अगवा किया हो। जब आप विदात कहते हैं, आज जहाज पर क्या हुआ? कोई कुछ नहीं समझता। मिदहत भाई से पूछने से डरती हूँ। पुलिस उसको मफरूर समझ के तलाश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? खुशामदीद दोस्त। खुशामदीद ताहिर। शुक्रिया। खैरियत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो जलान के बारे में पूछ रहा था। हाँ तो बताओ, क्या हुआ? काम हो गया क्या? तुम एक काम करो, थोड़ा पानी पियो ताकि तुम्हें सुकून मिले। भाभी आप खड़ी क्यों हैं अब तक? आइए बैठिए बैठिए। तुम उधर जाओ दोस्त, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया अली। अचानक कैसे आ गए? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। तुम बाज नहीं आओगे। ताहिर, क्या गुस्सा ठंडा हो गया है? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मंसूबा क्या है? असल में अब मैं वही करूंगा जो मुझे शुरू में करना चाहिए था। मैं शुरू से सिर्फ ताहिर को ही निशाना बना रहा हूं, लेकिन ये लोग एक दूसरे की ढाल बन रहे हैं भाई। एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनके बीच का इत्तेफाक खत्म कर दूं, अगर मैं ताहिर के घर वालों को नफीस के खिलाफ कर देता हूं, तो ताहिर को फिर नफीस या फिर घर वालों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए मुश्किल होगा। ताहिर को आज तक ऐसे फैसले का सामना नहीं करना पड़ा। उसके घर वाले या तो उसका साथ देते रहे या फिर खामोश रहे। अगर इस दफा उसके घर वालों को भी इस गहराई में शामिल कर लिया जाए। जितनी मुझे समझ आई है, ये मुस्तफ़ा और ताहिर और बाकी ये सब भी अगर नफीस की बात आए तो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब लोग अहमक हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। सबके सब हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। मगर इस दफा मौजू उन सब की अपनी जानें होंगी। अगर मैं भाई को भाई का दुश्मन ना भी बना पाया तो उस वक्त उनकी सबसे कीमती नस मेरे हाथ लग जाएगी। लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे ऐसा जो मेरा काम खराब करे या मुझे आवाज़ार करे। भाई देखें, इस दफा मैंने हर चीज को तफसील से सोचा है। मैं महीनों से इस बात को सोच रहा हूं। अब कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज थोड़ी जल्दबाजी दिखाई मैंने, लेकिन यकीन करें मेरा बहुत कम वक्त रह गया है। बहुत जल्द मैं यहां से अपनी बीवी और बेटे को लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, और जिलान का क्या करोगे? कुछ सोचा है? क्या नफीस को इस बारे में पता है कि जिलान तुम्हारी और नफीस की बेटी नहीं है? हाँ बताओ, किसकी बेटी है वो? हाँ, मेरी तरफ देखो। कहीं तुमने उसको अगवा तो नहीं किया किसी घर की गरीब फैमिली से? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ एक ऐसी बच्ची को तहफ्फुज़ दिया जो यतीम थी। मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। हाँ बोलो नजीब। सर, आपको कुछ बताना था। मैं माफी चाहता हूँ। आपकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो मर गई। हमें एक बच्ची मिल गई है
जो यतीम है। पैदाइश के वक्त माँ गुजर गई, उसके बाद बाप ने उसे अनाथ खाने में डाल दिया। 1 साल बाद पता चला कि आपकी बेटी की तरह गूंगी और बहरी है। तुम और तुम्हारी बीवी इस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दो और फिर उसे यहाँ से अमेरिका भेज दो। मुझे यकीन है कि बाराक उस बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। ऐसा ही है ना? मेरी बेटी वहां है, ख्याल रखेगी। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें एक बेटी का बाप बना दिया। खुशी हुई तुम्हें? उसका नाम क्या है? जेलान। जेलान, जेलान। ब्लू बियर्ड डेयर नाम उस बच्ची पर अच्छा लगेगा। ठीक है। पहली बात, कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, समझे? दूसरी बात, मुझे परेशान नहीं करोगे। मेरे ख्याल में 2 दिन में नतीजा सामने आ जाएगा। हम नतीजा आने तक कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा शक सही है, यानी जेलान तुम्हारी बेटी नहीं है, हो सकता है उसे अस्पताल से अगवा किया गया हो या बगैर तहफ़्फ़ुज़ के ले जाया गया हो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस मासूम बच्ची को उसके वालिदैन से मिलवा दे, यही बेहतर रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ बाराक को होगी। हम उसके साथ हैं, बाराक हमारी बहन है। चलो नफीस, अब चलते हैं, हमें देर हो रही है। तुम्हें मस्जिद तक नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इजाजत दो। चलो उठो। ताहिर, तुम भी ना। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए आप लोग खूब बातें करें। फिर मिलते हैं दोस्त। ताहिर चलो, फिर मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह, ताहिर शुरू से ही ऐसा है, जब देखो मजाक करता रहता है बस। ये तुमने क्या किया? क्या किया? अली को शर्मिंदा कर दिया। ऐसी बातें भला कौन करता है, बताओ मुझे। उससे तो मैं बाद में पूछूंगा। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो उसकी? ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छे तो लग रहे हैं दोनों। मोहब्बत ऐसी ही होती है। अल्लाह अल्लाह, कैसे होती है अचानक से? याद नहीं, गाड़ी की डिग्गी खोलते ही तुमने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी हूँ। किसने? मैंने? ताहिर, उससे तो मैं बाद में हिसाब लूंगा। अब मैं तुम्हें मरजान के पास छोड़ दूं? मैं अकेले जाना चाहती हूँ। क्यों? जैसा तुमने कहा था, सर उठा के चलना, निडर होके। तुम साथ होते हो तो खुद को महफूज समझती हूँ मैं, पुरसुकून महसूस करती हूँ। ताहिर, तुम मुझे थोड़ा सा तो बहादुर बनने दो ना। मुझे पता है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे सर उठाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, फिर रास्ते तुम्हारे हैं कैप्टन नफीस। शुक्रिया कैप्टन ताहिर। चलो अब जल्दी से काम पर जाओ, ठीक है? जो आप कहो।